हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए अपकमिंग वीक, आपके ज़ोडिएक साइन के लिए अपकमिंग वीक कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं एरीज ज़ोडिएक के लिए। एरीज ज़ोडिएक के लिए ये जो अपकमिंग वीक है, बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर उन्हें थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग सकता है। कुछ डिसीजंस लेने में इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वैसी नहीं है। तो देयर कैन बी सम डिसेप्शंस, देयर कैन बी सम पीपल अराउंड यू जो आपको थोड़ा इल्यूजन में रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जो भी डिसीजन लें वो अपनी इंट्यूशन से, अपने कॉन्फिडेंस से लें। एंड अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशंस में भी आते हैं जहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को चैलेंज किया जाता है, जहाँ पे आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, तो थोड़ा जूम आउट होके एक अपने पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकल डिसीजंस लेकर आप आगे बढ़ें। किसी पे भी ट्रस्ट मत करें, बिकॉज़ कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके थोड़े वल्नरेबल मोमेंट्स का फ़ायदा उठाएं। तो वो ट्रस्ट नहीं होना चाहिए लोगों पे ईजिली। एंड अगेन, जो भी आप डिसीजन लो अपने कॉन्फिडेंस से लो, ताकि वो डिसीजंस आपके लिए बेटर टर्न आउट हो सकें। एंड ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए ही है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ लोगों से मिलते हैं तो अपना काम जो कर रहे हैं वो अपने तक ही रखें, ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करें, ज़्यादा लोगों को अपनी चीज़ें बताएं मत। एंड पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए। तो जैसा आपको लग रहा है सिचुएशंस वैसी नहीं हो सकती, कुछ इन डेप्थ चीज़ें और हो सकती हैं जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही समझ आएंगी। तो इम्पल्सिवली कोई डिसीजन मत लेना। एंड एक प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ सेटल करके देन आप अपने फर्दर एक्शंस डिसाइड करना। नेक्स्ट फॉर द टॉरस ज़ोडिएक, कि अपकमिंग वीक काफ़ी अच्छा रह सकता है आपके लिए, बोथ पर्सनली प्रोफेशनली। फैमिली गैदरिंग्स रह सकती हैं। एंड आपको ऐसा लग सकता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, जो भी अभी तक आपने करा है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के बेसिस पे करा है, तो वो स्ट्रेंथ आपको फील हो सकती है। प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छा वीक रह सकता है, आप ग्रो कर सकते हैं, डिस्कशंस हो सकती हैं, नेटवर्किंग अच्छी हो सकती है। तो ये वीक आप अपने एक कॉन्फिडेंट जोन में रहेंगे जहाँ पे आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। आपको अंदर से स्ट्रेंथ लगेगी जहाँ पे आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करके आप अपने पॉइंट्स भी क्लियरली रख पाएंगे, एंड उससे आप प्रॉफिट्स भी गेन कर पाएंगे। तो सिर्फ आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, पर उससे जो प्रॉफिट्स हो सकते हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जो कि एक स्टेबलाइज एनवायरनमेंट में भी आपको डाल सकते हैं। तो पर्सनली प्रोफेशनली ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर कुछ लोग आपको डाउन करने की कोशिश करें, अगर कुछ लोग आपको आपकी पोटेंशियल्स में चैलेंज करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा उन पे ध्यान मत दीजिएगा। जैसा आपको लग रहा है अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वैसे डिसीजन लीजिए, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। एंड बिल्कुल, जो भी जिन भी चीज़ों में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करिए और आपको रिजल्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग अच्छे मिलेंगे। Next, for the Gemini zodiac, well, this week you can feel quite stuck. ऐसी situations रह सकती हैं जहाँ पे आपको लगे कि मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, एंड आपको लग सकता है कि आउटसाइड situations जो है वो बहुत ज़्यादा आप पे भारी पड़ रही हैं। पर एक्चुअल में आप, क्योंकि आउटसाइड सिचुएशंस पे डिपेंड हो रहे हैं, इसलिए आपको इतना रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है। अगर आप जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप वो अपनी स्ट्रेंथ से, इनर स्ट्रेंथ से ड्रिवन होकर करें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अपने लिए वैसी रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिचुएशंस में मत रहिए। आप कोशिश करिए कि आप उसको एक बिगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएँ, क्योंकि जो आपको लग रहा है रिस्ट्रिक्शंस, जो आपको लग रहा है कि आपको स्टक फील करवा रहे हैं, वो एक्चुअल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप बिल्कुल उनको डील कर सकते हैं। मेडिटेशंस एंड एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो है वो इस वीक आपके लिए काफ़ी वर्कआउट कर सकती हैं। वैसे तो हमेशा ही मेडिटेशंस एंड अगर आप थोड़ा अपना इनर वर्क करो तो उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलता रहेगा। बट दिस वीक अगर आपको थोड़ा लॉस्ट लगे या थोड़ा स्टक लगे, तो बिल्कुल थोड़ा टाइम निकाल के मेडिटेशन करिए। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको लगेगा कि अभी भी कंट्रोल आपके पास ही है। सो अगेन, दिस कैन बी बोथ इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनली आपको लग सकता है कि मे बी जो ग्रोथ आपको चाहिए वो मिल नहीं रही, या फिर कॉन्फिडेंस इश्यूज आ सकते हैं। बट ओवरऑल वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर ही है। थोड़ा आपको डिग इन करने की ज़रूरत है, एंड अपनी स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। वो बिल्कुल अच्छे से आ सकता है बाहर। एंड
पर्सनली भी अगर पर्सनली भी अगर आपको लगे कि लोग आपको थोड़ा डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगेन सप्रेस मत होइए। जो आपको लग रहा है वो खुलकर बोलिए। एंड स्टे कॉन्फिडेंट। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट येस, स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्पीक फॉर योरसेल्फ। नाउ फॉर कैंसर ज़ोडिएक, दिस वीक आपको बहुत पेशेंस से चीज़ें डील करने की ज़रूरत है। इम्पल्सिवली अगर आप रिएक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि फिर वो इम्पल्सिव जो रिजल्ट्स आए वो आपके फेवर में ना रहें। तो जितना पेशेंस से, जितना आप वाइज एटीट्यूड के साथ चीज़ें डील करेंगे, उतना बेटर रहेगा। बाहर सिचुएशंस हैंडल करने से बेटर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने इनर जो इम्पल्सिव या एग्रेशन जो आप फील कर रहे हो, उससे आप डील करो। तो अगर कुछ सिचुएशंस में आप फंस जाते हो, तो पहले सामने कंट्रोल करने की बजाय पहले आप सोचो कि आप अपने आप में क्या ठीक कर सकते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एंड देन विद दैट वाइज माइंडसेट आप आउटसाइड सिचुएशंस कंट्रोल करो। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपको लग सकता है कि शायद कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आप कंट्रोल ना कर पाओ। तो अगेन अपनी इनर विजडम के साथ आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है, तो आप बहुत आसानी से उसको निकाल के लेके जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वो एक प्योर इंटेंशन के साथ कर रहे हो, तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। बट येस, अगर आप किसी को हार्म करने के इंटेंशन से कुछ कर रहे हो, तो वो भी आपको एक मतलब एक हार्म रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए। आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे ही मिलेंगे। एंड यस, थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है आपको अपनी भी। एंड अगर आप वो कंपैशन, वो लव अपने अराउंड अपने लव्ड वंस को दे सकते हो, तो वो भी मतलब अगर आपको ऐसा करने का चांस मिले तो वो छोड़ना मत, बिल्कुल आप एक्सप्रेस करो, शो करो। एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट फॉर द लियो ज़ोडिएक, फॉर द अपकमिंग वीक आपको एक हीलिंग फील हो सकती है। अगर कुछ सिचुएशंस आप पीछे डिफ़िकल्ट टाइम्स में डील करते आ रहे हो, तो ये अपकमिंग वीक आपको एक सेंस ऑफ हीलिंग दे सकता है, एक सेंस ऑफ कामनेस भी दे सकता है। आपको ये भी लग सकता है कि जो आपके एक्शंस हैं वो यूनिवर्स सपोर्ट कर रही हैं। डेफ़िनेटली आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप कर रहे हो वो आप एक प्योर इंटेंशन के साथ भी करो। तो अगर आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि कहीं आप उस प्रोसेस में किसी और को हार्म मत करो। एंड पर्सनली, प्रोफेशनली आपको एक ऑप्टिमिज्म, एक होप अच्छी मिल सकती है। प्रोफेशनली अगर आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपके एक्शंस बिल्कुल नोटिस हो सकते हैं। हो सकता है आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहो इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो वहाँ से भी आपको एक अटेंशन मिल सकती है, वहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि ओके, देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपकी केयर करते हैं, जो आपको वो अटेंशन देते हैं। तो ये वीक आपके लिए वैसा ही रह सकता है जहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंस फील हो सकती है। बट येस, वो इम्पॉर्टेंस आपको फील हो रही है, तो कोशिश करो कि सेम काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंस आप लोगों को भी फील कराओ, ताकि वो भी एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बना रहे। तो यस, एक अच्छी हीलिंग, एक अच्छी पॉजिटिविटी इस वीक रह सकती है आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल वर्क में भी। एंड आपका जो इनर वर्ल्ड है उसमें भी आप एक कामनेस जो है वो फील कर सकते हो। एंड यस, बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि अगर अच्छा लग रहा है सब, तो आप सिर्फ अपने आप को सबसे ऊपर रखो। आप सबको साथ लेके जितना चलने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। Next, for the Virgo zodiac. So for Virgo, this week can be a good harmonious week. इस वीक आपको लग सकता है कि आप सिचुएशंस बहुत इजीली बैलेंस कर रहे हो, एक हार्मनी मेंटेन करके चल रहे हो, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। जो भी सिचुएशंस हो, आपको लगेगा कि एक कामनेस से आप सब कुछ डील कर सकते हो। तो सिचुएशंस आपको अंडर कंट्रोल लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अगर कुछ आउट ऑफ बैलेंस जा भी रहा है, तो आप उससे डील कर सकते हो। तो एक सेंस ऑफ वाइसनेस जो है वो आपके अंदर रहेगी। एंड एक फ्रीडम, कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि अब तक जो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते थे, या फिर आप अपने आप को होल्ड बैक करते थे, उन मोमेंट से आप खुद को लेट गो कर सकते हो। उन मोमेंट से आपको लग सकता है कि ये आप नहीं हो, आप खुद को अपनी इनसिक्योरिटीज से डिटैच करके भी फील कर सकते हो। तो वो जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम
होगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है इस वीक। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वीक रह सकता है विद गुड बैलेंस, विद गुड हार्मनी, एंड आपको लगेगा कि यू हैव दैट कामनेस एंड वाइसनेस विद इन यू, जिससे आप अपनी सिचुएशंस के साथ साथ और भी चीज़ें बैलेंस करके सब अच्छा कर सकते हो। सो नेक्स्ट फॉर लीब्रा जोडियक, ये भी काफ़ी एम्पावरिंग रह सकता है आपके लिए। आप अपने आप को बहुत एम्पावर्ड फील कर सकते हो इन द सिचुएशंस। अगर आपको अभी तक लग रहा था कि लोग आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो वीक हो सकता है जहाँ पे आप ब्रेक थ्रू करके अपना कंट्रोल, अपनी पावर बहुत अच्छे से अनलीश करो एंड शोकेस करो अपनी स्किल्स, अपनी जो पोटेंशियल्स है उस पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस रह सकता है। आप उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। लीडरशिप सिचुएशंस रह सकती हैं बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपको ऐसा लग सकता है कि एक वो टेक चार्ज वाली जो सिचुएशन है उसमें हो आप, और आप ही लीड कर रहे हो चीज़ें, तो उस सिचुएशन में आप रह सकते हो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लीडरशिप सिचुएशन में हो या फिर कहीं किसी सिचुएशन का कंट्रोल लेकर आपको उसको लीड करना है, तो आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें मत करो। जो आपके अराउंड में भी जो आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर अगर पर्सनल सिचुएशन है तो अपने अराउंड अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स, उनका पर्सपेक्टिव भी आप कंसिडर करके एक्शंस लो, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप वो फियर्स एटीट्यूड फील कर सकते हो, पर उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचो या फिर सिर्फ अपनी पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग ही काम करो। आप अपने अराउंड लोगों की भी वो पोटेंशियल्स, वो स्किल्स जो हैं वो कंसिडर करके अगर आप उनको साथ लेकर चलोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको अपने अंदर डाउट रखना है कि वो सही है या गलत है, बिकॉज ओवरऑल आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा। तो अगर आपको कुछ और पर्सपेक्टिव्स कंसिडर करके भी एक्शंस लेने हुए तो आप वो अच्छा ही करोगे। तो वो एक स्ट्रेंथ, वो एक कॉन्फिडेंस आप फील कर सकते हो, जिससे आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। पर्सनल लाइफ में बस आपको ध्यान रखना है कि आप इम्पल्सिव ना हो या फिर एग्रेसिव होकर चीज़ें ना करो। बट यस, एक ये एम्पावरिंग वीक आपके लिए रह सकता है। नाउ फॉर द स्कॉर्पियो जोडियक, दिस वीक आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच लेकर भी चलो, बिकॉज एक चीज़ तो यही है कि अगर आप एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच देखते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओ। तो सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होने में डिफरेंस है। सेल्फिश होके आप मे बी दूसरे लोगों को थोड़ा हार्म भी पहुंचा सकते हो, बट सेल्फ सेंटर्ड होके आप अपनी वेलबींग के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि कुछ सिचुएशंस में आपको अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, देन गो फॉर इट, क्योंकि वही आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देगा। अगर आपको लग रहा है कि अपनी कंपनी थोड़ी आपको अच्छी लग रही है इस वीक, तो आप अपनी कंपनी में रहो। एनीथिंग जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वहाँ से मिल सकता है, तो आप बिल्कुल उसे परस्यू करो विदाउट द जजमेंट ऑफ अदर्स। पर्सनली प्रोफेशनली अच्छा वीक रह सकता है आपके लिए। आपको एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन भी मिल सकती है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपकी उसमें भी फुलफिलमेंट रह सकती है, कुछ आपकी विशेस भी पूरी हो सकती हैं। तो ये वीक जो है एक फ्लरिशिंग पॉजिटिव वीक रह सकता है आपके लिए। जहाँ पे भी आपको चॉइसेस बनाने हो, थोड़ा अपना सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से बनाओ, ताकि आपको भी वो खुशी मिले अगर आपने कुछ अचीव करा है तो। और अगर आप चाह रहे हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें उन चीज़ों के बारे में, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। आपने हार्डवर्क करा है, वो आपने गेन करा है। येस, वैलिडेशन आपको आउटसाइड नहीं ढूंढनी, पर अगर आपको थोड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करना है तो आप अपनी एक और तरीकों से अपने आप को मेक योर सेल्फ फुलफिल्ड, आप उस प्रोसेस में लेके जा सकते हो। देयर इज नो harm to it, and yes, celebrate yourself, be happy, and all the very best. नाउ फॉर द सैजिटेरियस जोडियक, दिस वीक एक रश ऑफ एनर्जी आप फील कर सकते हो, रश ऑफ इमोशंस आप फील कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कुछ गोल्स प्लान करे हैं तो आप उनके लिए बहुत ड्रिवन हो सकते हो। इवन अपने रिलेशनशिप्स में भी आप एक सेंस ऑफ पैशन फील कर सकते हो कि मेक थिंग्स हैपन वाली एनर्जी जो है वो आपके अंदर रह सकती है, विच इज़ वेरी गुड। पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप वो एनर्जी अच्छी जगह डायरेक्ट करके रखो। एक इम्पल्स में या फिर वो रश ऑफ इमोशंस में आप डिसीजंस ना लो तो बेटर रहेगा। उस एनर्जी को आप अच्छी प्रोडक्टिव डायरेक्शन में यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, रिजल्ट्स काफ़ी क्विक भी मिल सकते हैं। अगर आप कुछ
एक अचीवमेंट्स का आप कुछ वेट कर रहे थे, तो वो अचीवमेंट्स जो हैं वो आपके पास आ सकती हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर वो अचीवमेंट्स आपके पास आएँ, कुछ अच्छे मोमेंट्स आपको फ़ील हों, तो आप यू नो ऐसा मत करो कि बस ठीक है हो गया एंड ऑन टू द नेक्स्ट गोल। आप ऐसा मत करो। गिव योर सेल्फ दैट टाइम टू सेलिब्रेट, थोड़ा स्लो डाउन रहो एंड इंजॉय करो इन द मोमेंट्स। प्रोफेशनली, पर्सनली अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें फील कर रहे हो, तो यू डोंट हैव टू रश ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, या फिर अब नेक्स्ट क्या करना है या नेक्स्ट क्या गोल है। अपने आप को वो टाइम दो सेलिब्रेट करने का, उससे आपको बेटर फील होगा एंड एक रिलैक्स एटीट्यूड के साथ आप अपने आगे की चीज़ें जो हैं वो प्लान आउट कर पाओगे। तो वो टाइम अपने आप को दो एंड यस, मेक श्योर कि आप इम्पल्सिवली चीज़ें नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर एग्रेशन भी आपका आ सकता है, तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल यस, सेलिब्रेट योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। एंड नाउ फॉर द कैप्रिकॉन ज़ोडिएक्स। सो कैप्रिकॉन्स, ये वीक जो है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील करा सकता है कि जो भी है आपकी लाइफ में, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व कर सकते हो, या फिर जो भी आपको मिल रहा है आपको उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भी अच्छी चीज़ें या फिर जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, आप उससे थोड़ा नॉट सो सेटिस्फाइड रह सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल जो है वो इससे ज़्यादा है। आपको पता है कि आप इससे ज़्यादा रिजल्ट्स जो है वो अचीव कर सकते हो, बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस जो आप खुद को ही रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, उसकी वजह से आप अचीव नहीं कर पाते। तो वो जो थॉट्स हैं वो आपको काफ़ी इस वीक परेशान कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको कहाँ पे चीज़ें ठीक करनी है, तब भी आप उस पर एक्शन नहीं कर पा रहे, तो एक फीलिंग ऑफ स्टकनेस जो है वो आपको होल्ड बैक कर सकती है। बट इम्पॉर्टेंट ये है इस वीक कि आप जो चीज़ें हैं पहले उसके लिए अच्छे से ग्रेटफुल हो एंड देन अपने नेक्स्ट एक्शंस जो हैं वो प्लान करो। अगर पर्सनली प्रोफेशनली आप चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप कंपटीशन की स्पिरिट नहीं पर कोलैबोरेशन की स्पिरिट रखो। तो जितना आप कोलैबोरेशन के साथ वर्कआउट करने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। टीम वर्क आपके लिए ज़रूरी रह सकता है। सो अगर आपके अराउंड लोग थोड़ा एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, तो उन एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करिए एंड रेसिप्रोकेशन भी उतने ही अच्छे से करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नाउ फॉर द एक्वेरियस ज़ोडिएक। सो फॉर एक्वेरियस, ये वीक ऐसा रह सकता है जहाँ पर कुछ एब्रप्ट एंडिंग्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग जा रही हैं, बट अगेन वो कुछ ऐसा टर्न ले ले जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। तो कहीं ना कहीं एक एब्रप्ट सिचुएशन से आप डील कर सकते हो। हो सकता है कि ये कुछ बिगर एस्पेक्ट में भी हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छोटी चीज़ें भी आपकी लाइफ से जो है वो फॉल ऑफ हो जाएं, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग टर्न आउट ना हो। बट इवेंचुअली अगर आप थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तो वो सिचुएशंस आपके फेवर में ही वर्कआउट करेंगी। थोड़ा लेट गो करने में आप उसे जितना रेजिस्ट करोगे उतना डिफ़िकल्ट रह सकता है, बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। जिस प्रोजेक्ट पे अगर आप कुछ काम कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ना मिले, या फिर जैसा आप चाहते थे वैसा वो टर्न आउट ना हो। पर्सनली मे बी कुछ क्लैशेस हो जाएं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, जहाँ पर आपको लेट गो करना पड़े चीज़ों को, बिकॉज टू स्टार्ट समथिंग न्यू आपको वो पुरानी चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी। तो वो प्रोसेस जो है वो हर्टफुल रह सकता है, बट रिजल्ट्स आपके लिए वही अच्छे रहेंगे जितना आप इजीली चीज़ों को लेट गो कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे एंड देन अपने फर्दर एक्शंस उनके अकॉर्डिंग प्लान करोगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे एंड पॉजिटिवली आपके लिए जो चीज़ें हैं वो टर्न आउट होंगी। तो जो अभी आपको लग रहा है कि मेरे साथ क्यों, या वाई दिस हैपेंड एंड एवरीथिंग, तो आपको रीज़न जो है उसका आफ्टर अ वाइल मिल जाएगा, एंड वो रीज़न भी आपके लिए बहुत एम्पावरिंग एंड पॉजिटिव रह सकता है। तो वो ट्रस्ट द प्रोसेस करना आपको इस टाइम इम्पॉर्टेंट है, बट येस, अपना फेथ रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। And now lastly for the Pisces zodiac. So for Pisces this week आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको लग सकता है चीज़ों का लेकर, पर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश करें। सो अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको आपके मन में कुछ चीज़ें हैं, तो डोंट होल्ड द ग्रज। मेक श्योर कि आप वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपनी
बातें जो हैं वो बोल रहे हैं, कंट्रोल जितना आप करने की कोशिश करोगे, आपको ऐसा लग सकता है कि आप खुद को ही सप्रेस कर रहे हो। तो एक अच्छे वे में, एक हार्मोनियस वे में अपने पॉइंट्स जो हैं वो आगे रखो, अपने आप को एक्सप्रेस करो अच्छा, एंड उससे आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी भी मिल सकती है। प्रोफेशनली, पर्सनली चीज़ें स्टेबल रह सकती हैं दिस वीक, बट अगेन मेक श्योर कि आप अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस कर रहे हो। एक पॉजिटिव आउटलुक रह सकता है आपको चीज़ों को लेके, आपको लग सकता है कि सिचुएशंस आपके समवेयर अंडर कंट्रोल हैं, तो वो चीज़ें आपको सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी दे सकते हैं, जो कि इवेंचुअली आपके लिए अच्छा ही रहेगा। सो येस, एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको इस वीक मिल सकती है, रिवॉर्ड्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। अगर आपने कहीं एफर्ट्स डाल रखे हैं ऑलरेडी तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं, पर्सनली प्रोफेशनली दोनों जगह जहाँ पे भी आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं उसका एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल सकता है। तो वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली वर्कआउट कर सकती हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आपको कुछ लग रहा है रिस्ट्रिक्टिव सिचुएशंस, तो वहाँ पे आप अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करो, अपनी बातें, अपने पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगेन आप जितना कॉन्फिडेंट होके अपने आप को प्रेज़ेंट करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा।